त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, और कहाँ पे पड़ती है, ये है हमारा नाम। ठीक है, तो ये मुख्य धारा है, निकलती कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पे जो रिवर है इनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो, तो स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट, जैसे हमने इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे, और इंडियन रिवर सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग अपने भारत के अपवाह तंत्र को या भारत की नदियों को हम बेसिकली दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहला होता है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे हम सपोज दैट ये भारत का मैप ड्रॉ करते हैं, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे हिमालय आ जाता है। तो कुछ नदियां इधर की पड़ते हैं जो यहाँ से निकल के आती हैं, और कुछ नदियां यहाँ पे पड़ते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्या बोलते हैं, अगर हम इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं, नदियों को पढ़ते हैं भारत के, तो भारत की नदियों को बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्या पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इधर साइड की, यहाँ पे हमारा पठार हो जाता है, और यहाँ पे जो रिवर यहाँ की है ये बेसिकली बोली जाती है इनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं को और बोला जाता है मौसमी नदियां। ठीक है, मतलब ये 12 महीने नहीं बहती हैं और ये सूख जाती हैं, जब बारिश का पानी मिलता है तो मैक्सिमम नदियां तभी बहती हैं। तो हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ लिया था। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी थी। पहला हमारा था सिंधु, दूसरा हमारा था ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, तीसरा हम लोगों ने गंगा, ये पढ़ लिया था। अब उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आज के वीडियो में हम लोग लेकर जाने वाले हैं और आसानी से पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को याद करते चलेंगे और देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें अपने प्रायद्वीपीय भारत का एक डायग्राम अगर बनाते हैं तो कुछ यूं बनता है, यूं ऐसे बनाएंगे इंडिया का मैप, अगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा इंडिया का मैप। ये थोड़ा सा मतलब हो गया, अगर चलो क्लियर ही बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं क्लियर करके ना, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे ये जो है हमारा, यहाँ पे जो रिवर हैं इनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में, अगर हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगर देखेंगे तो इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी, पहली उन नदियों को जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। कहाँ पे, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरी हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का दूसरा जो रूप पढ़ते हैं, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अगर इसमें देखोगे तो इसमें आ जाती हैं छोटी छोटी बहुत सारी हैं, प्राणहिता, मंजरा, ऐसे करके, जैसे ये तो हमारी गोदावरी की हेल्पिंग रिवर हो जाती हैं, तो इसमें आ जाएंगी, गोदावरी आ जाएगी, ऐसे करके आ जाती हैं। और इसमें अरब सागर में आ जाएगी नर्मदा आ जाएगी, ताप्ती आ जाएगी, ये आ जाती है, कावेरी आ जाती हैं। तो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों को, ये कौन सी नदियां होती हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं ऐसे कि पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। ऐसे देखो, ये इंडिया का मैप हो जाता है, तो इधर हो जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, या इसी को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरब में पड़ रहा है, पूरब में पड़ रहा है तो नदियां नो डाउट ही पूरब की तरफ बहेंगी, तभी तो इसमें आके गिरेंगी। ठीक है, और मैक्सिमम नदियां हमारी पूरब की तरह ही बहती हैं। दो हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, पीसीएस में आया है, अगर आप एमसीक्यूज लगाते हो, पीसीएस का पीवाईक्यू करते हो, तो उसमें देखने को मिलेगा कि इसमें कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम तरफ बहती हैं। तो उसमें नर्मदा, ताप्ती दो नदियां ही इंपॉर्टेंट हैं जो इधर बहती हैं। और नर्मदा को देखोगे तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी गोदावरी नदी हो जाती है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नदियों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ नदियां जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियां हमारी अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि इधर हमारा हो जाता है अरेबियन सी। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने टाइप में बांटते हैं, दो। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी अरब सागर में, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां,
और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को ही बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब वन बाय वन देखते हैं। जैसे छोटी छोटी नदियां देखो जो पूरब की तरफ बहती हैं, या फिर यूं कह लो कि वो अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। जैसे छोटे, ये बेसिकली अगर पूरब की ओर बहने वाली नदियों को देखोगे तो ये मैक्सिमम नदियां अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अपने मुहाना, जहां से इनका मुहाना होता है जहां पे, वहां पे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कभी ये फीचर्स आ जाता है, आजकल तो भाई अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कभी अगर ये ऑप्शन दिया जाता है कि कौन से पॉइंट सही है नदियों, पूरब की ओर बहने वाली नदियों के लिए, तो ऑप्शन दे देगा कि पूरब की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी है। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन दे देगा पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो इसमें दोनों सही है, क्योंकि गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है और साथ में जो पूरब की तरफ नदियां बहती हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा भी बनाती हैं। तो इनके फैक्ट कुछ देख लो। पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख छोटी नदियां अगर देखोगे तो ये है, जैसे ऋषिकुल्या हो जाती है, इसका उद्गम स्थल नयागढ़ पहाड़ियां हो जाती है, वैतरणी हो जाती है, इसका गढ़वात की पहाड़ियों से उद्गम स्थल हो जाता है। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से निकलती है। ब्राह्मणी, शंख और दक्षिण कोयल नदियों का संगम से बनती है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। और इसका उद्गम स्थल क्या हो जाता है? छोटा नागपुर हो जाता है। उसके बाद वंशधारा और नागावली नदियां, इनका उद्गम स्थल हो जाता है पूर्वी घाट, कहाँ पे? ओडिशा से हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पेन्नार नदी। ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं। इनमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 नदियां दे दिया और बोल दिया कि इसमें कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो फिर उसमें से जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आ गया, ऋषिकुल्या, वैतरणी, स्वर्ण रेखा और एक ऑप्शन दे दिया कावेरी, या फिर ये दे दिया ताप्ती दे दिया, तो पूरब की ओर बहने वाली नदी ताप्ती नहीं है। वैसे आता है। या फिर कभी कभी 4 अजीब अजीब नाम दे देगा। जैसे पीसीएस में एक बार पूछा था, 4 नाम दिया था नदियों का और उसमें पूछा था कि कौन सी नदी इसमें नदी नहीं है। उसमें जोंक था, तेल था, ओक था और एक करके ऐसे दे देगा, तो उसमें से तुमको सर्च करना रहता है, मतलब फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ऋषिकुल्या हो गया, कहाँ से निकलती है? नयागढ़ पहाड़ी से। वैतरणी कहाँ से निकलती है? गढ़वाल की पहाड़ियों से। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से। ब्राह्मणी, ये बेसिकली 2 नदियों का संगम है, ब्राह्मणी, शंख और दक्षिण कोयल। और ये कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है छोटा नागपुर से। उसके बाद आ जाता है वंशधारा और नागावली, ये हमारी उद्गम स्थल, इसका पूर्वी घाट ओडिशा से हो जाता है। पेन्नार आ जाता है पूर्वी घाट नदी, पहाड़ियाँ और दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी से निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पलार। पलार भी हमारी कहाँ से निकलती है? सेवराय की पहाड़ियों से निकलती है। अब इसके बाद जो आता है इसमें की बड़ी नदी है, वो छोटी हो जाती हैं। अगर आप इनको देखोगे तो ये सारी छोटी छोटी रिवर है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। इनफैक्ट सच बताऊं, रिवर में उतना कुछ खास नहीं रहता, बस आप याद कर लो उनकी हेल्पिंग रिवर जो थोड़ी सी बड़ी है। जैसे अभी गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे तो गोदावरी में हमें पढ़ना पड़ेगा कि उसकी हेल्पिंग रिवर प्राणहिता, मंजरा ऐसे करके हैं। लेकिन ये छोटी रिवर है तो सिर्फ इनमें हमको सिर्फ ये याद करके रखना है कि कहाँ से निकलती है, बस हो गया। जैसे आप इन मैप में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ये सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, नागावली, गोदावरी, ये सबसे बड़ी हो जाती है। फिर कृष्णा, पलेरू, मलेरू, मंचेरू, कावेरी, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे गोदावरी को पढ़ेंगे, कृष्णा को पढ़ेंगे, कावेरी को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते हैं। महानदी को पढ़ेंगे। अब कुछ बड़ी नदियां आती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी कौन सी? महानदी। अगर अब हम महानदी को देखेंगे तो महानदी हमारी बेसिकली कहाँ से निकलती है? सिहावा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से निकलती है। अब इसकी मुख्य धारा कहाँ कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो महानदी के बारे में अगर आता है कि कहाँ से निकलती है तो सिहावा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से निकलती है। एक्चुअली मुझे हुई है थोड़ी सी सर्दी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, तो ठीक है। अगर देखेंगे तो महानदी तंत्र हमारा कहाँ से, जो महानदी है उसकी स्टार्टिंग होती है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से होती है, धमतरी, सिहावा से होती है। मुख्य धारा इसकी छत्तीसगढ़, ओडिशा में बहती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसके बाएं साइड की नदियां देखें तो 3 ही मेजर बाएं साइड की सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, हंसदेव, मांड। उसके बाद इसकी दाएं साइड की सहायक नदियां कौन सी आ जाती हैं? जोंक, ओग, तेल, ये हो जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा बांध बना है? तो हीरा कुंड बांध इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी तंत्र। पिछली बार यूपीएससी ने पूछा था 2025 में इसमें से कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, जैसे इंद्रावती, पेन गंगा, ऐसे करके। तो अब देखो, अगर इसकी हेल्पिंग रिवर देखोगे निकलती कहाँ से है तो नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक, महाराष्ट्र में। उसके बाद मुख्य धारा इसकी देखोगे तो कहाँ कहाँ बहती है? वो बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर गोदावरी नदी के बारे में और कुछ फैक्ट देखोगे, प्रायद्वीपीय भारत की
अगर गोदावरी नदी के बारे में अगर हम फैक्ट देखेंगे तो जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है और ये महाराष्ट्र के आसपास से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये बेसिकली 4 से 5 स्टेट में बहती है, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एंड साथ में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी बोला जाता है, भारत की गंगा। और इसकी लेंथ आई थिंक 1416 या 1400 समथिंग किलोमीटर के आसपास है, उतना नहीं जाते हैं। अब इसकी हेल्पिंग रिवर देखें तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। लेकिन एक फैक्ट याद करके रखना कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, इतना फैक्ट याद करके रखना। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो है नर्मदा। ठीक है, तो ये मुख्य धारा है। निकलती कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और साथ में नासिक महाराष्ट्र जो कि में पड़ता है। साथ में इसकी हेल्पिंग रिवर अगर देखेंगे, अगर हम हेल्पिंग रिवर देखेंगे गोदावरी नदी की, तो जब गोदावरी नदी की हेल्पिंग रिवर देखेंगे तो इसमें दाएं साइड की इसकी सहायक नदियां बेसिकली 2 ही हैं। दाएं साइड की सहायक नदियां 2 हैं, मंजरा, मनेर, जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मंजरा, मनेर। आज मेरी सर्दी है तो मुझको थोड़ी सी नाक वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कल सो के उठ के पानी पी लिया हूँ, तो इस वजह से जुकाम हो गई है। अब इसके बाएं साइड की अगर सहायक नदियां देखेंगे गोदावरी की बाएं साइड की, तो इसमें मेन 3 है। कौन कौन सी है? एक है हमारी इंद्रावती, और एक है हमारी पेनगंगा, और एक है हमारी प्राणहिता। प्राणहिता बेसिकली एक 2 नदियों का संगम है, 2 नदियों के मिलने से बनती है। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा है ना, तो वो 2 नदियों से मिलके बनती है, अलकनंदा, भागीरथी। वैसे ही प्राणहिता 2 नदियों से मिलके बनती है। कौन कौन सी है? एक है वेनगंगा प्लस जब इसमें आके मिलती है वर्धा, 2 नदियाँ, तब ये बनती है। और गोदावरी नदी के बारे में और अगर फैक्ट देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और उसी के साथ साथ में इसको प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी बोला जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। इसको हम और क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। और साथ में गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये तुमको उद्गम स्थल का कहाँ है? उद्गम स्थल अगर कोई पूछे कहाँ है, तो ये है हमारा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। और कहाँ पे पड़ती है? ये है हमारा नासिक। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ये पड़ता कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र पे पड़ता है। बस हो गया, इतना है। ठीक है, अगर आप एक बार देखोगे तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक, महाराष्ट्र निकलती है। मुख्य धारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 स्टेट में बहती है। उसी के साथ साथ इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बता दिया हूँ तुमको, 3 है। अगर बाएं साइड की देखोगे तो इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता 2 नदियों का संगम है, वेनगंगा और साथ में वर्धा। और इसकी दाएं साइड की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? मंजरा, मनेर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के पास, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी अगर बाएं तट की सहायक नदियाँ देखोगे तो भीमा, मूसी, मनेरू, पलेरू, डीडी, हलिया करके इसमें से 5-6 नदियाँ। मेजर अगर मैं बताऊं तो भीमा, मूसी, मनेरू और पलेरू, ऐसे करके 3 से 4 याद कर लो। डीडी, हलिया कभी पूछा नहीं है, लेकिन याद करके रखो। जितना मैक्सिमम था तो मैं तो उतना लिखूंगा ही ना, जिससे आपको ये ना लगे कि भैया को नहीं पता था। तो बाएं साइड की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, मनेरू, पलेरू, डीडी, हलिया। दाएं साइड की कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। ऐसी करके ये इसकी दाएं साइड की सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। उसके बाद आ जाता है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी बेसिकली देखोगे तो तलकावेरी ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है, जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है? तलकागिरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, पश्चिमी घाट। ऐसा करके देखोगे मैप में। तो नेक्स्ट आ जाता है, अगर बाएं तट की इसकी सहायक नदियाँ देखोगे तो ये हो जाती है हेमवती, सिमसा, अर्कावती और हारंगी। ये इसकी हैं बाएं साइड की सहायक नदियाँ। दाएं साइड की देखोगे तो कबानी, भवानी, नोइल, अमरावती और साथ में लक्ष्मणती,
और साथ में सुवर्णवती, ये करके नदियां हैं और लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब उसके बाद कुछ नदियां देखेंगे जो अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम अगर सपोज दैट ये पढ़ रहे थे तो अभी हम इधर का पढ़ रहे थे, ये नदियां। अब कुछ नदियां जो अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है। इन नदियों को हम लोग बेसिकली ये भी बोलते हैं कि वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि हमारे वेस्ट साइड में ही अरेबियन सी पड़ता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दो मुख्य नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और साथ में कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाती है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है, अमरकंटक पहाड़ में है। और अमरकंटक पहाड़ इतना तो पता है मध्य प्रदेश में है, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और गोदावरी की 1400-1500 किलोमीटर के आसपास है। तो 100 किलोमीटर का इनके बीच में डिफरेंस है। अब इसकी अगर बाएं सहायक नदी हेल्पिंग रिवर देखेंगे तो बंजरा, सेर, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदी, गोई, ये बाएं साइड की हो जाती हैं, जो बाएं साइड से मिलती हैं। उसी के साथ साथ में अगर देखोगे दाएं साइड की तो हिरन, बारना, कुलार, मान, हथनी, चोरल, ये हो जाती हैं। अगर इसका हम उद्गम स्थल देखें कहाँ पे कितना इसका अपवाह तंत्र है, तो देखोगे तो मध्य प्रदेश में 88% है, फिर गुजरात में 8% है, महाराष्ट्र में 3% के आसपास है। अरब सागर में मुहाना हमारा अरब सागर बनाती है, खंभात की खाड़ी गुजरात से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरी नदी जो अरब सागर में गिरती है, वो है हमारी तापी, इसी को हम लोग बोलते हैं ताप्ती नदी। उद्गम स्थल इसका कहाँ पे हो जाता है, मुल्ताई बैतूल जिला में पड़ता है, मध्य प्रदेश में जो कि है। उसके साथ में इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। सहायक नदियां देखोगे तो पूड़ा, गिरना करके ऐसी आती है, पूड़ा, गिरना, बोरी, पंजारा, वाघुर, मोना एंड साथ में सिपना। दाएं साइड की सहायक नदियां देखोगे तो आनेर, अरुणावती, गुमई, वाकी, ये सारी हो जाती हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे कितना बहती है, तो महाराष्ट्र में 80%, साथ में गुजरात में 14%, मध्य प्रदेश में 5%, और उसके बाद जाके ये गिर जाती है हमारी कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है जो अरब सागर में गिरने वाली है, वो है लूनी नदी। लूनी नदी हमारी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में है, जो कि बेसिकली अरावली पहाड़ी का विस्तार बहुत सारे स्टेट में है, 3 से 4 स्टेट में। कौन कौन से में कमेंट करके बता देना, ठीक है। लूनी नदी अगर देखेंगे तो हमारी कहां से निकलती है, नाग पहाड़, अरावली पहाड़ी से कह सकते हो कि निकलती है, राजस्थान में है जो कि, और साथ में कुल लंबाई इसकी 495 में है। कहां कहां पे बहती है, राजस्थान और गुजरात में बहती है मुख्य। अगर और कुछ इसके देखोगे तो इसी को आधी मीठी, बालातोर तक मीठी, फिर खारी, ऐसे करके 2 फेज में बहती है, इतना छोड़ दो। सहायक नदियां देखोगे तो दाएं तट में एक नदी है इसकी हेल्पिंग रिवर जोजड़ी, और बाएं तट की बाडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सकुड़ी, जवाई, सांगी, गुहिया, ये है। उसके बाद कौन कौन से प्रमुख शहर लूनी नदी के किनारे बसे हैं, तो अजमेर, जोधपुर, बालातोरा, ये बसे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा घग्गर नदी तंत्र, जो कि हमारी कहाँ से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में जो कि हमारी पड़ती है। उसी के साथ में इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और ये बेसिकली 3 से 4 स्टेट में बहती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो जाता है, और उसी के साथ हरियाणा, राजस्थान। उसके बाद मुख्य अगर इसके कुछ फैक्ट देखोगे तो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, अपवाह की जो अंतःस्थलीय अपवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम लोग बोलते हैं मृत नदी के रूप में भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग रिवर देखोगे, ट्रिब्यूटरी देखोगे, ट्रिब्यूटरी दाएं तट की कौन सी है, कौशल्या, बाएं तट में टंगरी, मारकंडा, सरस्वती और चौतांग हो जाता है। बस अब इसके पीछे इसके साइड में कौन कौन से शहर बसे हैं अगर वो देखोगे तो हमारा जो होता है कालका, अंबाला, पटियाला, सिरसा, अनूपगढ़, ये होता है। और इसके बाद हमारा आता है लास्ट, जो कि सबसे कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लास्ट नदियां यही है, साबरमती और साथ में एक माही नदी। साबरमती का देखोगे तो मेवाड़ की अरावली पहाड़ियां उदयपुर जिला से निकलती है, ये भी राजस्थान से। लंबाई इसकी 371 किलोमीटर हो जाती है। गुजरात में 48 किलोमीटर बहती है, सॉरी राजस्थान में 48, गुजरात में सबसे ज्यादा बहती है 323 किलोमीटर। सहायक नदियां देखोगे तो हमवती, मेस्वा, माजम। बाएं तट की देखोगे तो वात्रक, सेड़ी। उसके साथ इसके साइड में कौन कौन से शहर बसे हैं, साबरमती, तुमको पता है साबरमती में आश्रम था गांधी जी का, गांधीनगर, अहमदाबाद, ये सारे के सारे शहर बसे हुए हैं, ठीक है। अगर साबरमती, अहमदाबाद याद ही आ जाता होगा तुमको।
और उसी के बाद आ जाता है माही नदी, जो कि हमारी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश। उसी के साथ इसकी लंबाई 583 किलोमीटर हो जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में इसका बेसिकली अपवाह तंत्र फैला हुआ है। उसके बाद आ जाती है इसकी दाएं तट की सहायक नदियां, देखोगे तो सोम और जखम है। और अगर बाएं देखो, दाएं तट की सोम जखम है, बाएं साइड की देखोगे तो अनस और पनाम है। अब उसी के साथ अगर एक फैक्ट कभी कभी ये आता है, जैसे तीन हमारी वो है, सपोज अगर हम अपना ये ग्लोब देखेंगे ना, तो हमारा जो ग्लोब है ऐसे करके ये हमारा 0 डिग्री पे है, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। उसके बाद हमारा ये आ जाता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इतना याद रखना, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, और उसके बाद लिम्पोपो नदी है, और एक है सांगपो नदी। लिम्पोपो नदी हमारी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सांगपो नदी जो है वो हमारी इसको 2 बार काटती है, मकर रेखा को। तो एक फैक्ट ये है कि कर्क रेखा को 2 बार सिर्फ एक नदी काटती है, वो है हमारी माही नदी। और यहीं से हमारा खत्म हो जाता है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट अब रेगुलर मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 क्लास अपलोड करने की, जिससे मेरा रिवीजन होगा, साथ में आपको अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग पॉलिटी के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में जो भारत संघ है और उसके राज्य क्षेत्रों को पढ़ना है, दूसरे पार्ट में जो हमारे भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान है वो पढ़ेंगे, और वो वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।